707 का लो किया और ये अभी 719 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये बाय ऑन डिप जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा था कि नीचे खुलेगा और फिर रिकवर होगा और देखिए मुझे लगता है ये 735 740 ये इसका आज का टारगेट रहेगा। सो एट अ लेवल ऑफ 719 आप बाय करें, स्टॉप लॉस रखिए 710 का। बढ़िया बताया आपने इन्फोसिस, और इसमें इवेंट भी है तो स्टॉक के ऊपर नजर होगी। अगला सवाल इनफैक्ट मेरा इन्फोसिस के ऊपर ही था, लेकिन क्योंकि इस पे बात हो चुकी है तो आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल लेता हूं आपसे M&M फाइनेंशियल्स के ऊपर, और ये स्टॉक ने भी देखिए खूब पैसा बना कर दिया है दर्शकों को। आज का ओपन लो लगभग सेम है, 182 रुपए 30 पैसे का लो है, 182 रुपए 45 पैसे के आसपास ये खुला है, यानी खुलते ही यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। और ये भी NBFC है। इक्विटास भी देखिए मजबूत है, जिसकी बात उज्जीवन की बात आशीष चतुर्मोता जी ने की थी। ये पूरा का पूरा पॉकेट जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल से ही हम देख रहे हैं NBFCs में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी आता हूं, लेकिन उससे पहले M&M फाइनेंशियल्स पर राय दीजिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली चल रहा है। बीती सीरीज में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था इसमें राजेश जी। और हेमंत सबसे बड़ी बात है, हमने देखा ये 179 180 के ऊपर जो कि इसका करीबन 50 DMA है, इसके ऊपर लगभग 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से ये खुद को मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से काउंटर एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी करें, और ब्रेकआउट का जो टारगेट है हेमंत, ये कम से कम 220 से लेके 220 का होना चाहिए। 220 ये इसका करीबन 100 DMA है, तो एट लेवल ऑफ 183 पोजिशनली 220 का टारगेट होगा फॉर द सीरीज। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है तो यहाँ पे 183 पे बाय करें, 179 का स्टॉप लॉस रखे और 190 192 का 190 190 192 का टारगेट आज के लिए इंट्राडे के लिए लेके काम करें। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नजर। देखिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला पॉकेट है PSU बैंक्स का, दूसरा पॉकेट है IT का, और मुनाफे की तैयारी में चर्चा यही हो रही थी कि एसेंचर्स के अच्छे नंबर्स के बाद IT शेयरों पर नजर होगी। मुनाफे की तैयारी में यह भी चर्चा हुई कि इन्फोसिस सबसे बढ़िया स्टॉक नजर आ रहा है, और तीसरा बढ़िया सेक्टर है मेटल्स का। तो आपको मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट को दरअसल क्या पसंद है, तो इन्हीं के साथ रहिए। ये 3 सेक्टर्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और प्राइवेट बैंक्स तो अच्छा प्रदर्शन देखिए दिखा ही रहे हैं। PSUs, IT, मेटल, प्राइवेट बैंक्स, NBFCs, इन स्पेस में शुरुआती 15 मिनटों में अच्छा ट्रैक्शन आपको नजर आ रहा है। इन्फोसिस देखिए सुबह से बात हो रही है, धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही चला जा रहा है। बताइए आशीष जी, कोई NBFC, कोई बैंक खुलने के बाद जो अब आपको अच्छा लग रहा हो? क्योंकि मैं टॉप 10 गेनर्स देख रहा हूं, और आप अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे। हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर राय दी थी कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, और राय शुरुआत में दी गई थी 712 रुपए के आसपास। एक बात दिखाइए डायरेक्टर साहब, मजा आएगा सबको, कि FNO वाले स्टॉक भी देखिए मूव होते हैं और बड़ा मूव होते हैं। तो 112 वाला हो गया, अब 712 वाला माफ कीजिएगा हो गया है 732 रुपए का भाव। तो 5 मिनटों के अंदर अंदर आपका किस तरह से पैसा बन रहा है CNBC आवाज देखकर सुबह सुबह, ये देखिए आपके सामने है, ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो आपके सामने देखिए बढ़ते जा रहे हैं ये सारे के सारे शेयर। और देखिए इंडसइंड बैंक पर प्रदीप ने बात करी, भाग रहा है ये। इसके नीचे आइए, M&M फाइनेंशियल्स टॉप 10 में है, मुथूट में तेजी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तेजी है। मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हाई बीटा स्टॉक है, इस पर भी एक राय लूंगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में तेजी देखने को मिल रही है, यानी NBFC स्ट्रोक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्ट्रोक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स यही लीड कर रहे हैं। बताइए कौन सा ट्रेड लेंगे इस स्पेस में से आशीष जी? जी बिल्कुल, तो मैंने हेमंत जैसे कहा कि ये जो पूरा NBFC बास्केट है बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। इसमें बहुत से स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पर अभी हम जो एक ट्रेड लेना हो तो मैं सबसे पहले उज्जीवन के ऊपर जाऊंगा, जहां पर करीब 6% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिला है, और स्टॉक एक अच्छी खासे ब्रेकआउट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 218 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 238 के लक्ष्य उज्जीवन के अंदर में मुझे इस समय नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ट्रेड उज्जीवन फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। M&M फाइनेंस पे हमने पहले भी कई बार बात की, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वहां पर पे स्टॉप अगर से लेना हो तो 180 का स्टॉप होगा, 195 के लक्ष्य
आपको जो M&M फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और मैं हेमंत, क्योंकि बार बार एक और स्टॉक में ऐड करना चाहूंगा मिड कैप बास्केट में, वो है हेवल्स का। हेवल्स के चार्ट्स को आप देखिए, वीकली चार्ट्स पर करीब इस स्टॉक ने 3-4 हफ्तों से कंसोलिडेट किया और आज इस रेंज को ब्रेक किया है। ओपन इंटरेस्ट 3% का एडिशन इसके अंदर हो चुका है। तो ये एक मिड कैप बास्केट के अंदर मुझे लगता है स्टॉक जो अच्छा लगता है। 620 के इमीडिएट लक्ष्य शायद 1 से 2 दिनों के अंदर में आते हुए मुझे लगता है हेवल्स के स्टॉक में नजर आएंगे। 578 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक के अंदर में भी लॉन्ग के रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा। जी, इन स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे। इनफैक्ट आशीष जी, जब आप नहीं थे हमारे साथ, नजर डालिए आप आरबीएल पे और बताइए इसमें क्या करेंगे। बहुत ही शानदार इसने तेजी दिखाई, 2 दिन का कंसोलिडेशन और आज फिर शुरुआती ट्रेड जबरदस्त मजबूती के साथ, वॉल्यूम भी है और बिल्डअप भी। क्या राय देंगे आप? बिल्कुल, तो देखिए 8.5% का ओआई एडिशन हो चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न ये स्टॉक भी बना रहा है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तरफ मुझे लगता है आरबीएल बैंक का शेयर जा सकता है। 208, 210 ये एक इमीडिएट टारगेट्स मुझे लगता है आरबीएल बैंक के शेयर के अंदर में देखने को मिलेंगे। 187 ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, तो वहीं पे एक अच्छा बेस बना है। 187 के स्टॉप से लॉन्ग कीजिए। 210 से लेकर 212 के लक्ष्य देखने को नजर आ सकता है। 210 से 212 के लेवल आपको ये दिखाएगा। अच्छा, हम इंडसइंड बैंक की बात कर रहे थे। देखिए अब इसमें तेजी और बढ़ती हुई, अब 4% ऊपर आपको ये दिखाई देगा और 15% से ज्यादा का वॉल्यूम हो चुका है। इस पे आपकी क्या कॉल है आशीष जी? बिल्कुल, तो जैसे आपने बात की, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि इसने 6-7 दिन कंसोलिडेट किया और आज सीरीज की खुलते ही इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड, मॉर्निंग का जो लो है, जो ओपन है, उसी को लो बनाया और वहां से रिकवरी शुरू करके कल के हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और ओपन इंटरेस्ट में 5% का एडिशन हो चुका है। तो ये सारे जो इंडिकेशन है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं ये स्टॉक 530 तक की रेंज तक जाने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। 488 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए। 530 के इमीडिएट लक्ष्य इंडसइंड बैंक के शेयर के अंदर में आपको देखने को नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये वो स्टोरी है जो डेवलपिंग स्टोरी है और इसीलिए हमने आज सबसे पहले मुनाफे की तैयारी में कहा सबसे बड़ा इवेंट यही है। तो बैंक्स पर आपको आज मंदी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। बैंक्स के लिए ये इवेंट इंपॉर्टेंट है। प्रदीप से विस्तार से, प्रदीप आप बताइएगा कि इसका महत्व क्या है। अभी थोड़ी देर में हम प्रदीप का पूरा एक विश्लेषण आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन एक बार इवेंट की प्लेट दिखाइए। जो लोग देर से जुड़े हैं सीएनबीसी आवाज के साथ, उन्होंने क्या मिस किया, और जो सुबह से जुड़े हैं वो तो देखिए देख ही रहे हैं कि बैंक्स पर हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं। और देखिए यही वो स्पेस है जो एनबीएफसी वाली स्पेस है जो एक्टिव है इस आरबीआई की बोर्ड बैठक से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, इसके ऊपर नजर हमारी रही है सुबह से और सबसे सटीक विश्लेषण सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस बोर्ड बैठक के आउटकम का भी। तो इस इवेंट से पहले देखिए ये रैली देखने को मिल रही है आज बैंकिंग स्टॉक्स में 250 पॉइंट ऊपर और 10,400 पर अब देखिए निफ्टी आकर खड़ा हुआ है। तो मजबूती के साथ सेंचुरी निफ्टी ने लगा दी है, ट्रिपल सेंचुरी सेंसेक्स ने लगा दी है। तो प्रदीप मॉनसून 2.0 बढ़िया चल रहा है। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो सब अच्छा होता है, तो आगाज तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुआ है आज, ये हम कह सकते हैं। एक चीज और प्रदीप, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आईडीबीआई बैंक का सर्किट खुल गया, तो वो चंद सेकंड के लिए खुलता है और मौका देता है लोगों को जिन्होंने नहीं खरीद पाए और उसके बाद वो लग जाता है। और ये बात लक्ष्मण ने 3 दिन पहले हमें बताई है कि आईडीबीआई बैंक को सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है। तो जाहिर सी बात है आज कुछ सेकंड मिले और आप देखिए जिन्होंने उसमें एंट्री कर ली वो कल प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। आज 25 लाख शेयरों का सर्किट पर वॉल्यूम इसमें हो चुका है और मैं कल भी कह रहा था खरीद लीजिए इसी समय, और आप देखिए जिन्होंने कल खरीदा उनको करीब करीब 2 रुपए तो मिले ही होंगे और ये 52 वीक हाई कभी भी लगा देगा। पोजिशनल टारगेट दीजिए, सर्किट टू सर्किट वाला शेयर है। मैं समझता हूं जनरली हम सब सर्किट वाले शेयरों पे बात नहीं करते क्योंकि यहां पर लक्ष्मण रॉय की इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, सीएनबीसी आवाज के अलावा इस खबर को किसी ने नहीं बताया है और हमारी खबर है। तो एक पोजिशनल टारगेट बताइए राजेश जी, आईडीबीआई बैंक पर आपको क्या नजर आता है? हेमंत, अगर आप पोजिशनली बात करें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कम से कम पहला पड़ाव रहेगा 48 का। 48 इसका 200 डीएम है। अगर 48 के बाद ये निकल जाता है तो प्रोबेबली ये 55-60 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जिस तरह से मोमेंटम है ये डेफिनेटली मुझे लगता है सर्किट खुलने के बाद बाय करे। पोजिशनली अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस होगा इसका 36 रुपीज का।
डॉक्टर साहब इसका ना हफ्ते भर का चार्ट दिखाइए। बड़े दिनों बाद हमें सीढ़ियों वाले चार्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इसको लैंग्वेज क्या बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो प्रदीप आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन ये कल इतना और बढ़ेगा, ये बात मैं समझ रहा था 3 दिन से। तो आज ये कल ये 52 वीक हाई लगा देगा। तो आप देखिए 52 वीक हाई लगाता जा रहा है और 1 महीने में IDBI बैंक ने किस तरह के रिटर्न दिए। अंडर ओनरशिप वाले बैंक है प्रदीप। 96% के जून के महीने में इस शेयर ने रिटर्न दे दिए। और ये देखिए, ये पिछले 3 दिनों से CNBC आवाज की खबर का, लक्ष्मण रॉय की खबर का असर सर्किट टू सर्किट ऊपर की तरफ भागता हुआ। प्रदीप बिल्कुल, तो आप यहाँ पे जबरदस्त तेजी देख ही रहे हैं और अब उम्मीदें की जा रही है कि कुछ और बैंकों में भी रिफॉर्म्स आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपने सारे वो डीप डिस्काउंट वाले IOB जैसे बैंकों में तेजी का ट्रेड देखा है। इंडियन बैंक में हमने एक अच्छा उछाल आते हुए देखा। पूरे के पूरे PSU बैंकिंग बास्केट में तेजी देखने को मिली। आज जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है वहां पे ऐसी खबरें चल रही हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। ध्यान रखिएगा, RBI का जो बोर्ड है उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो आमतौर पे गवर्नेंस और पॉलिसी से रिलेटेड बातें करते हैं। जो ऑर्डर इशू किया जाएगा वो RBI की ओर से आएगा, उसका फैसला बोर्ड मीटिंग में नहीं होता। लेकिन बोर्ड मीटिंग के एजेंडा पे ये हो सकता है। ये अपडेट्स फिलहाल हमारे सामने आ रहे हैं। दिन के दौरान बोर्ड मीटिंग के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट आने की हम उम्मीद करते हैं RBI से। इस पर आपको और ज्यादा डिटेल या कोई प्रेस